मेरा नाम रुचि है। मैं रोज़ जिम जाया करती थी। मैं जिम समय से पहले ही चली जाती थी। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती थी। एक दिन जब मैं जिम गई, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मुझे लगा कोई मेरे आसपास है। मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जबकि मैं वहाँ सबसे पहले पहुँची हुई थी। मैंने बोला भी, कोई है? किसी ने सुना नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं थोड़ा सा डर गई। मैं डरती हुई आगे बढ़ने लगी। मैं इधर-उधर देख रही थी कि कोई है या नहीं है। तभी मैं वहाँ के चेंजिंग रूम में गई। मैंने सोचा शायद यहाँ कोई हो। मैंने पर्दे हटाकर देखना शुरू कर दिया। मैंने दूसरा भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने लास्ट वन वाला भी देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे ठंड सी महसूस हुई। मैंने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी मेरे और भी दोस्त वहाँ पर आ गए। मैंने जाकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मैम ने उस दिन किसी और बच्चे को जिम खोलने के लिए चाबी दी। वैसे मैं जिम हमेशा मैं ही खोला करती थी, लेकिन उस दिन मैम ने किसी और बच्चे को जिम खोलने के लिए कहा। वो बच्चा चाबी लेके चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो बच्चा चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता हुआ आया। उसने शायद कुछ डरावनी चीज़ देखी थी, जिससे वो डर गया था। उसने वहाँ पर एक छोटे बच्चे की आत्मा देखी थी, जिसकी आंखें लाल लाल थी और वो घूर रही थी। तभी मैं जा रही थी, मुझे चाबी रास्ते में दिखी। मैंने सोचा जिम को बंद कर दूं। मैंने लाइट ऑफ की। तभी मुझे सामने स्टेज से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मैं थोड़ा डर गई। मैंने सोचा यहाँ कहाँ से बच्चा आएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ी। आवाज़ और तेज होने लगी। मैं जाकर देखना चाहती थी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी थोड़ी देर बाद मेरी मैम वहाँ आ गई और उन्होंने लाइट को जलाया। मैं एकदम से चौंक गई। मेरी मैम ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला, मुझे यहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं इसीलिए देखने आई। मैम ने बोला, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैं भी जिम में जब देर रात तक रुक गई थी, तो मैंने यहाँ किसी लड़की को देखा था। वो लड़की पानी में डूब रही थी और मैं देखते ही उसे बचाने के लिए भाग कर आई और मैं पानी में जंप कर गई। और मैंने जब जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो पुल बिल्कुल खाली था। मेरे साथ भी ये घटना घट चुकी है। ये उसी लड़की की आत्मा है जो यहाँ पर मरी है। एक लड़की यहाँ जिम में आया करती थी जो प्रेग्नेंट थी। उसने चेंजिंग रूम में अपने बच्चे को जन्म दिया और उसने वहाँ पर अपने बच्चे को मार डाला और थोड़ी देर बाद वो खुद भी जाकर पुल में डूब गई। उसने सुसाइड किया था। उसी लड़की की आत्मा इस जिम में घूमती रहती है। मेरा नाम अनिल है। मेरे घर के पास एक पुराना घर हुआ करता था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला किया। वहां एक कुआं भी था जो लकड़ी से ढका हुआ था। मेरा दोस्त उस पर जोर जोर से कूदने लगा। अचानक उसका पैर अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल से उसने पैर निकाला। तब हम उस घर में घुसे। उस घर में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। बहुत तेज स्मेल थी। सामान चारों तरफ फैला हुआ था। हर चीज यहाँ से वहाँ था, टूटा हुआ था। पूरा घर गंदा था। तभी हम एक कमरे में घुसे। वहाँ छत से खून टपक रहा था। ये देखकर हम बहुत डर गए और बदबू भी बहुत तेज थी। तभी हमें हमारे पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जिसके पास खून टपक रहा था। वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में मांस नहीं था, हड्डियां दिख रही थी। तभी उसने अपने हाथ को खाना शुरू कर दिया। ये देख के हम बहुत ज्यादा डर गए। वो हम पे जोर से चीखा और हम वहां से तेजी से भाग निकले। मेरा नाम टीना है। एक दिन मैं अपनी मम्मी, पापा और भाई बहनों के साथ पिकनिक पर गई थी। रास्ता काफ़ी लंबा था, तो मेरे भाई बहन और मैं उस गाड़ी में ही सो गए। जब हम पिकनिक ग्राउंड पर पहुंचे तो अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी मम्मी ने बोला, गाड़ी में से जाकर मेडिसिन ले लो, और मैंने चाबी ली और गाड़ी की तरफ चली गई। जब मैं जा रही थी तभी मैंने अचानक से एक आदमी को अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए देखा। वो बहुत अजीब सा दिख रहा था, भयानक सा दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और मैंने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे से चला गया वहाँ से।
फिर मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई और मैंने गाड़ी को लॉक कर लिया। वो आदमी बाहर से घूर रहा था। मैं ये देखकर डर गई। वो गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया, पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं रोने लगी, मैं हॉर्न को दबाने लगी। तभी वो अचानक गायब हो गया और मैं तेज़ी से वहाँ से भाग निकली। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.